स्वतंत्रता सेनानी पंचानन सिंह का निधन रविवार की संध्या उनके पैतृक आवास पर भाडा ग्राम में हो गई। उनके निधन की खबर सुनते हैं विधायक राजीव कुमार सिंह उनके घर जाकर स्वतंत्रता सेनानी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित किया। विधिवत उनके निधन की घोषणा अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रंजन कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि अनुमंडल में 2 स्वतंत्रता सेनानी जीवित थे, जिनमें एक का निधन बीती संध्या हो गई। उनकी उम्र 90 वर्ष से अधिक थी। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तिरंगा में उनके पार्थिव शरीर को ढका गया, माला अर्पित की गई और थाना पुलिस बल के द्वारा सशस्त्र सलामी दी गई। शहीद स्मारक पर उनके शव को लोगों के दर्शनार्थ रखा गया। पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार सुल्तानगंज गंगा घाट पर किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी के छोटे पुत्र ब्रिजेश कुमार उन्हें मुखाग्नि देंगे। शहीद स्मारक पर लोगों के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां क्षेत्र के गणमान्य सहित अन्य आमजनों ने पुष्पमाला अर्पित कर अंतिम विदाई दिया। एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह, थाना अध्यक्ष राजेश कुमार रंजन, सांसद प्रतिनिधि चंद्रशेखर चौधरी कार्यक्रम में उपस्थित थे। स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में जानकारी रखने वाले चंदर सिंह राकेश ने बताया कि स्वसिंह 1942 में जब स्थानीय सरकार बनी थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंदोलन में क्रांतिकारियों के संग उन्होंने कार्य किया था। इंजीनियर रोहित चौधरी, प्रखंड प्रमुख अश्वनी राज, विधि के संघ के पूर्व अध्यक्ष हरे कृष्णा वर्मा, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि योगेंद्र मंडल, मुखिया प्रतिनिधि अजीत कुमार सिंह, राजद नेता मंटू यादव, लाजपा रामविलास के मिथिलेश कुमार सिंह, मुखिया संघ के अध्यक्ष साजन कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार प्रणय, व्यापार मंडल के अध्यक्ष बिहारी लाल कुशवाहा, मानिकपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विराट चंद्र, पैक्स अध्यक्ष रवि रंजन कुमार, जदयू अध्यक्ष जयकृष्ण सिंह, लौना मुखिया अंजू सिंह, निर्मल सिंह सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। हमारे तारापुर अनुमंडल में कुल 2 स्वतंत्रता सेनानी जो अभी तक जीवित थे, उसमें से बड़ा ही अफसोस के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि एक स्वतंत्रता सेनानी का कल के दिन में डेथ हुआ था। उनका हम लोग आज राजकीय सम्मान के साथ उनका जो रिचुअल्स था उसको हम लोग किए। अनुमंडल प्रशासन की तरफ से उसको तिरंगे झंडे में लपेटा गया, सलामी से बालूशाह के माध्यम से उनको सम्मान दिया गया था। अब उनको हम लोग जो शहीद स्मारक है वहाँ हम लोग ले जाएंगे, वहाँ पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा। उसके बाद विधिवत हिंदू रीति रिवाज से जो रिचुअल्स होते हैं उसके लिए परिवार के लोग सर के लोग पंचानन सिंह नाम था उनका, उम्र लगभग 90 प्लस थे। आज़ादी की लड़ाई में हमारे कल जो देहांत हुआ महान स्वतंत्रता सेनानी पंचानन सिंह जी की, उनकी भूमिका आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम थी। वो क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे। ढोल पहाड़ी कैंप से जो क्रांतिकारियों का बीरेन दादा और डॉक्टर भुवनेश्वर जी के नेतृत्व में जो क्रांति चलाई जाती थी, उस क्रांति में वो थे। और फिर कांग्रेसियों के साथ भी, कांग्रेस के साथ जुड़ करके आज़ादी की लड़ाई में उनकी एक अहम भूमिका थी। और मैं ये कह सकता हूँ आपको कि आज़ादी की लड़ाई में खास करके 42 के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इनकी बहुत अहम भूमिका थी। और थाना पर जो आक्रमण हुआ था, समानांतर सरकार जो बनी थी 1942 में, उसमें भी इनकी अहम भूमिका थी। ये बहुत ही प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे और एक बुद्धिजीवी थे। आज कल उनका 4:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी और हम लोग को शाम में जानकारी मिली। तो जानकारी मिलने के बाद प्रशासन के लोगों से हमारी वार्ता हुई और वार्ता होने के बाद जो एक राजकीय सम्मान होता है, वो राजकीय सम्मान देने के तहत हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ थाना अध्यक्ष राजेश कुमार रंजन जी के नेतृत्व में एक सलामी गारद उनके घर पर गई और उनको राजकीय सम्मान के रूप में तिरंगा से उनको ढका गया। जबकि आप जानते हैं कि हर भारतीय का ये सपना रहता है कि जब हम मरे तो हमारे शरीर पर तिरंगा हो। तो आज उनको अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तारापुर ने थाना अध्यक्ष राजेश रंजन जी के नेतृत्व में शोक सलामी भी दी और राष्ट्रीय तिरंगा उन्हें चढ़ाकर उनको एक राजकीय सम्मान दिया गया। क्या नाम था उनका, कितना उम्र हो रहा होगा? नाम उनका था पंचानन सिंह
उम्र 100 के आसपास, 100 के पार ही समझिए, 100 के नीचे नहीं, 100 के पार ही। और उनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय तिलकधारी सिंह। पड़वड़ा ग्राम के रहने वाले थे, जो कि आप ये भी कह सकते हैं पड़वड़ा ग्राम का एक इतिहास रहा है। वहाँ के लोग क्रांति की लड़ाई में और आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत दिल से जुड़े हुए थे। वो गांव अपने आप में एक क्रांतिकारी गांव है।